तो स्वागत है आप सबका शो टाइम पे और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस ये शायद लास्ट एपिसोड है और ये लास्ट सीजन है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाना। और अगर आपको कोई और सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ और इस वीडियो पे कर दीजिए 150 के आसपास लाइक, जिससे कि मैं न्यू सीरीज आपके लिए लाता रहूं। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने देखा सब लोग बहुत ज्यादा सैड है, ईथन की मौत हो चुकी है और यहाँ पर सब लोग गैदर हुए हैं। और यहाँ पर होप बहुत ज्यादा निराश है इस बात को लेकर कि ईथन ने अपनी जान सेक्रीफाइस की, बट यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है वो हथियार जो उसे खत्म कर सकता है। और समझ नहीं आ रहा है कि उसे अपने पास रखना चाहिए फिर क्या करना चाहिए उस हथियार का। जहां पर फिंच एक बॉक्स लेकर आती है और ये बॉक्स न्यू ऑरलिंस से आया था होप के लिए, जिसके अंदर क्लाउस माइकलसन की एशेज थी। और ये देख के वो समझ पा रही है कि उसकी फैमिली ने उसको एशेज इसलिए दी है क्योंकि वो उसकी हकदार थी और अब उसकी मर्जी है, उसे वो कहीं भी रख सकती है या फिर फेंक सकती है। और यहाँ पर होप बहुत ज्यादा टेंस्ड होने लगती है, जहां पर फिंच उसकी बातों को समझ भी पा रही थी, बट यहाँ पर उसकी खुद की प्रॉब्लम्स है। जहां पर जोजी उसे छोड़ के जा चुकी है और उसके बारे में वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती है। और ये सोचकर फिंच ने अपनी सारी फीलिंग शेयर कर दी थी होप के साथ और होप उसकी फीलिंग को समझ पा रही है। जहां पर उसकी लाइफ में भी लैंडन जा चुका था, जहां पर वो उसे रिलेट करती है और वो उससे डिस्कस करती है कि इस हथियार का क्या करे, जो एक अकेला हथियार है जो उसे खत्म कर सकता था। और अभी इस मोमेंट पे हेडमास्टर अलारिक ने सब लोगों को बुलाया था स्कूल के, जहां पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। और इस मोमेंट पे अलारिक एक्सप्लेन करता है कि जिस कारण से उसने स्कूल खोला था सुपरनैचुरल का, वो शायद फेल हो चुका है अपने प्लान्स में और शायद अब उसको स्कूल बंद करना होगा। यहाँ पर वो किसी की भी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता है, कोई ना कोई गड़बड़ खड़ी रहती है, तो यहाँ पर वो स्कूल को बंद करने वाला है। और ये देख के सब लोग सैड हो जाते हैं, बट लिजी इसमें कुछ भी नहीं कहती है। जहां पर एमजी उसके पास जाके उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि ये सब सही नहीं है, कई लोगों का घर है सेल्वाटोर स्कूल, और अगर यही बंद हो गया तो कहाँ जाएंगे और तुम कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो। जहां पर लिजी अपना सामान पैक करके अपनी बहन के पास यूरोप जाने की प्लानिंग कर रही थी। और ये देख के एमजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उनने हेडमास्टर को एक बार समझाया भी नहीं और उनने हमसे एक बार सलाह भी नहीं ली, हम सुपर स्क्वाड के मेंबर्स थे। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे होप ने सीधा क्वेश्चन किए थे अलारिक से कि पूछ के ये सब डिसाइड करना था, खुद से नहीं डिसाइड करना चाहिए था उन्हें। और ऊपर से वो उसका घर है, वो ऐसे यहाँ पर सब कुछ छोड़ के नहीं जाने वाली है। बट यहाँ पर हम देखते हैं अलारिक सोचता है कि वो सही कर रहा है, क्योंकि इतनी सारी गड़बड़ तो स्कूल के अंदर हो चुकी हैं और अगर बच्चे यहाँ पर रहे तो शायद फ्यूचर में भी सेफ ना रहे। बट यहाँ पर होप को लगता है कि अगर हेडमास्टर को प्रॉब्लम है तो हेडमास्टर चेंज करना चाहिए, ना कि स्कूल को बंद करना चाहिए। और ये देख के वो साफ करती है कि अलारिक अगर चाहे तो जा सकता है स्कूल से, बट स्कूल बंद नहीं होगा। और यही स्कूल के अंदर हम देखते हैं केलब एक्सप्लेन करता है क्लियो से कि अगर स्कूल बंद होगा तो तुम मेरे साथ चल सकती हो मेरे घर पे। और यहाँ पर क्लियो को इस बात पे यकीन नहीं था कि स्कूल बंद हो रहा है और वहां से वो केलब के साथ जाना चाहती है नहीं। बट हम देखते हैं केलब बोलते हैं कि तुम मेरी मेमोरीज के अंदर झांक सकती हो और पता लगा सकती हो कि मेरा पास्ट कैसा था और फ्यूचर कैसा था, इसलिए तुम समझ सकोगी कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही चाहिए। बट यहाँ पर क्लियो को बहुत ज्यादा डाउट थे, क्योंकि उसकी पावर लगभग जा चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। बट तभी वो केलब के विजन्स में झांकती है और फ्यूचर देखती है जहां पर सब कुछ ब्यूटीफुल था, बट उसे और केलब को साथ नहीं रहना चाहिए। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है और केलब को समझ नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, जैसे कि कुछ गड़बड़ हो क्लियो के साथ में। और यहाँ जेड और बेन अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लग रहे थे, जहां पर जेड को लगता है कि कोई तो उसके साथ गड़बड़ हो चुकी है और जब से वो मर के वापस जिंदा हुआ है उसके अंदर का कुछ पीस अलग हो चुका है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। बट हम देखते हैं बेन उसको इम्प्रेस करने की बार बार ट्राई कर रहा था और ऊपर से उसके दोस्त ईथन की डेथ हुई थी तो वो उसको वो चीजें याद नहीं दिलाना चाहता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर बेन को जेड बहुत ज्यादा पसंद करता है और यहाँ जेड भी उसे पसंद करने लगा था, बट उसे लगता है कोई तो उसके दिमाग के अंदर गड़बड़ है, जैसे कि उसके अंदर से कोई चीज निकाल ली गई हो जब वो वापस जिंदा हुआ था। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लैंडेंट को, जिसके पास अभी भी ईथन है और वो वापस जिंदा होना चाहता है, बट यहाँ पर लैंडेंट शायद उसे जिंदा नहीं कर सकता है क्योंकि सुपरनैचुरल फोर्स उसे रोक रही है सब करने से। और यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि वो उसे पीस तक लेकर जा सकता है जहां पर ईथन को पीस में जाना ही नहीं था। बट इस टाइम पे सम्मन कर लेती है होप उसको रियल वर्ल्ड के अंदर, जहां पर लैंडन बोलता है कि तुम इतनी पावरफुल हो चुकी हो जो तुम मुझे सम्मन भी कर सकती हो, ये तो अच्छी बात है वैसे। और यहाँ पर होप बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि स्कूल बंद हो रहा है और ऊपर से वो अपने डैड से मिलना चाहती है, जिसको सुनने के बाद होप ये रिक्वेस्ट लैंडन से करती है कि वो उसे उसके डैड से मिला दे, क्योंकि उसे पता है
लिम्बो के अंदर उसके डैड पक्का होंगे, क्योंकि उन्हें पीस नहीं मिलने वाला है जल्दी से, तो शायद वो उससे एक बार मिल ही पाए, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। और ये देख के लेनेट एक्सप्लेन करता है कि लिम्बो बहुत बड़ा है, उसको ढूंढना थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम देखते हैं वो ये सब होप के लिए करने के लिए फिर भी तैयार है। जहां पर होप उसे गले लगाती है और यहाँ से लेनेट वापस लिम्बो के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो एक फेरीमैन है और यहाँ वहां चीजें कंट्रोल कर सकता है। जहां पर ईथन उसके पीछे से उसके बार को संभाल रहा था और साफ सफाई करते हुए बोलने लगता है कि जैसे ही तुमने अपने 4 दोस्तों को वापस भेजा, यहाँ के लोग खुश नहीं थे, बट कुछ नहीं, तुम फेरीमैन हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये सुनने के बाद लैनेट बोलता है अगर तुम यहाँ पर रहना ही चाहते हो तो ऐसा करो, मेरे काम पे वर्क करो, तुम पूरे लिम्बो में जाके क्लाउस माइकलसन को ढूंढो। और यहाँ पर उसने ईथन को काम बता दिया था, जिससे को जल्द से जल्द लिम्बो में से ढूंढ के ला सके क्लाउस माइकलसन को और होप से मिला सके। बट यहाँ पर हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर एमजी बहुत ज्यादा नाराज था और वो चाहता है कि स्कूल वापस खुला रहे, क्योंकि इतने सारे बच्चे इंक्लूडिंग वो खुद जिनका घर नहीं है और वो यहीं पर अपना घर मानते हैं और उनको बाहर दुनिया में जीना पड़ेगा जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। स्कूल कहीं ना कहीं उनके लिए सेफ है, बट यहाँ पर अलारिक को लगता है कि स्कूल के अंदर प्रॉब्लम आती रहती है जिससे इन बच्चों की जान खतरे में है। बट एमजी को लगता है कि बाहर की दुनिया ज्यादा खतरनाक है और उनको हार्म कर सकती है, तो वो स्कूल छोड़ के जाना नहीं चाहता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं होप की तरफ सब लोग एक उम्मीद से देखते हैं कि शायद ये कुछ कर सकती है, और यहाँ पर लिजी उससे बात करने का ट्राई करती है इस बारे में, बट हम देखते हैं यहाँ पर होप के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। बट यहाँ पर जोजी का लेटर आ चुका था होप के लिए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज्यादा खुश थी और पता लगाती है कि उसकी कोशिश की वजह से ही उसकी ह्यूमैनिटी वापस आई थी और शायद ये अलारिक पे भी ट्राई कर सकती है। जहां पर वो अलारिक से मिलके उसे एक पेंडेंट देती है जिसके अंदर की आवाज उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील कराएगी और उसके अंदर से कोई भी डाउट है उसके माइंड में उसे क्लियर कर देगी। तो कहीं ना कहीं उसका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो शायद वो स्कूल को ना बंद करे। और ये करने के बाद वहां से होप जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा उससे डैड से मिलने के लिए, क्योंकि वो एक बार अपने डैड को देखना चाहती थी। और अब वही हम देखते हैं लिम्बो के अंदर, यहाँ पर सब जगह ढूंढ कर आ चुका था ईथन और लैंडन, बट उसे नहीं मिला क्लाउस, और उन्हें लगता है कि शायद उसे पीस मिल चुकी है, जो बहुत ही अजीब था क्लाउस के हिसाब से। बट अब लगता है लैंडेंट को कि कुछ तो करना पड़ेगा, वो खुद तो पीस में जा नहीं सकता है, तो शायद वो ईथन को भेजेगा और वहां ढूंढने की ट्राई करेगा क्लाउस माइकलसन को, जिससे कि एक कॉन्टेक्ट तो करा सके होप माइकलसन का। और यहाँ पर हम होप को देखते हैं उस पोर्ट को लेकर, वो खड़ी थी उसी लेक के पास जहां पर वो अपनी सारी मेमोरीज को याद करने लगती है, कैसे उसने पहली बार अपने बॉयफ्रेंड को किस किया था और अच्छे टाइम बिताए थे। बट डोंट वरी डैड, वो अब मर चुका है, जैसे कि आप भी। और ये कहने के बाद होप बहुत ज्यादा सैड होने लगती है, बट तभी वहां पर लैंडेड पहुंच चुका था और बोलता है कि तुम्हारा काम हो चुका है, बट थोड़ा अलग है। बट यहाँ पर होप फिर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि अगर वो अपने डैड से मिलती जुलती कोई चीज भी देख लेगी इस मोमेंट पे, उससे भी उसे बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। जहां पर लैंडेंट उसे लीड करते हुए लेकर जाता है और उसके लिए एक सरप्राइज उसने रेडी करके रखा हुआ था। और वहीं अभी स्कूल के अंदर हम देखते हैं एमजी बात करने की कोशिश करता है लिजी से स्कूल के बारे में, बट यहाँ पर लिजी बोलते हैं कि उससे भी कुछ खास नहीं पता है, बट चांसेस है कि उसके डैड समझ ले, क्योंकि होप ने वो पेंडेंट उसे दे दिया है जिसको यूज करते हुए उसने ह्यूमैनिटी अपनी वापस लाई थी। तो शायद डैड अपने प्लान को चेंज भी कर सकते हैं, बट पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पर वो टेंस्ड है कि अपनी बहन जोजी के साथ यूरोप चली जाए या फिर यहाँ पर रुक के अपने दोस्तों के पास रह के खुद की एक आइडेंटिटी बनाए। और यहाँ पर वो यहीं पर रुककर अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहती थी एमजी के साथ में, जहां पर एमजी के साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है कि किस तरह जब एमजी की डेथ हुई थी उसको कुछ और सूझ नहीं रहा था, उसे लगा उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और जितनी भी उसके अंदर की ख्वाहिशें थी वो सब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो एमजी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी बट कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई। और ये कहने के बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और पहली बार एमजी को सालों में किस मिल चुकी थी। बट तभी ये किस होती है पोज, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है कैरोलाइन, और कैरोलाइन को देख के बहुत ज्यादा खुश है लिजी और हम भी गाइस। जहां पर कैरोलाइन वापस सीरीज के लास्ट एपिसोड में आ चुकी है और अपनी बेटी के गले मिलके यहाँ पर स्कूल की सिचुएशन को संभालने के लिए वो अब आ गई थी लंबे टाइम के बाद, जब वो यूरोप में एक क्योर ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिससे कि ट्विन को मर्ज होने से रोक सके। और यहाँ पर अब लिजी बन चुकी है हेरेटिक,
तो अब शायद कैरोलाइन को वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए वापस यहाँ पर आ चुकी है, जिसको देख के लिज़ी बहुत ज्यादा खुश है। और वहीं जेड को हम देख पा रहे थे कि उसे कुछ अलग लग रहा था और यहाँ पर बेन उसे हेल्प करता है वुल्फ पेन का पानी डाल के, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा बर्न होना चाहिए क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है। बट ऐसा हुआ नहीं, इसका मतलब उसकी वेयरवुल्फ वाली पावर कहीं ना कहीं जा चुकी है और शायद वापस जिंदा होने के बाद उसकी ये पावर गई थी और तब तक बेन समझ चुका था कि उसे इस टाइम पर प्रपोज कर देना चाहिए और यहाँ पर जेड मना नहीं कर सकता है और यहाँ पर बेन के साथ जाने के लिए तैयार है और इस बात की इंफॉर्मेशन देने के लिए वो जाता है बेंच के पास और उसको नया अल्फा पैक मेंबर बना देता है और उससे एक प्रॉमिस लेता है कि अगर कूल रहे या फिर ना रहे, पूरे पैक की जिम्मेदारी अब फिंच के ऊपर है। वैसे वो लीडर बन के सारे काम करने लगी है तो शायद ये सबके लिए अच्छा होगा और यहाँ पर वो बेन के साथ अपनी फ्यूचर लाइफ बिताने वाला था और अगर स्कूल बंद होगा तो उसी के साथ चला जाएगा। और ये सुनने के बाद फिंच सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार थी। बट इस मोमेंट पे हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा इंपेशेंस हो रही है क्योंकि उसे जानना है कि इस मोमेंट पे हो क्या रहा है, जहां पर लैंडेंट एक्सप्लेन करता है कि पहली बात तो शांत हो जाए और वो उसको उसी जगह पर लेकर आ चुका है जहां पर उन्हें पहली बार बैठ के फिल्म देखी थी और यहाँ पर अब वो फेरीमैन बन चुका है तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर है और होप की मेमोरीज को यूज करते हुए उसे बहुत सारे विजन्स दिखाने लगता है उसकी मेमोरीज के, जहां पर वो अपने फादर से मिली थी और सारे मोमेंट्स को देखते हुए होप बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है। बट तभी एक मैसेज आता है ईथन का पीस से, जहां पर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है पीस में आने के बाद और वो उसकी मुलाकात कराता है क्लाउस से। हम देखते हैं क्लाउस ने एक आखिरी मैसेज छोड़ा था अपनी बेटी होप के लिए जिसको अब पीस मिल चुकी थी, जहां क्लाउस माइकलसन एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी बेटी है और वो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो उसकी लाइफ का वो पार्ट है जिसको हमेशा याद रखता है, रिमेम्बर करता है। और होप के पास इतनी सारी पावर्स है तो कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई गलती तो होगी फ्यूचर में, बट इससे वो निराश ना हो और वो हमेशा जीने वाली है। तो जितनी जिंदगी जिए अच्छे से जिए और किसी बात का गिल्ट और रिग्रेट ना रखे, बस अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जिए। और यहाँ पर उसे बहुत सारे मोमेंट मिलेंगे लाइफ में जहां पर उसने गलती की होगी बट उन गलतियों को भूलते हुए अपने आप को बेटर बनाना है और ये उसका मैसेज था। और लास्ट में बोलता है ऑलवेज एंड फॉरएवर। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है होप और हम भी, क्योंकि ये क्लाउस माइकलसन का लास्ट सीन था लेगेसीज के अंदर। और गाइस इस सीन के लिए हम कितने सीजन से वेट कर रहे थे, जहां पर एक क्लाउस का लास्ट मैसेज था होप के लिए पीस में पहुंचने के बाद। और अब हम क्लियो को देखते हैं जिसके पीछे केलब पड़ा हुआ है और जानना चाहता है कि वो उसके साथ क्यों नहीं जा रही है, उसने ऐसा विजन्स में क्या देखा। बट यहाँ पर क्लियो उसको कुछ नहीं बताती है और यहाँ पर केलब पीछे पड़ा हुआ है उसको अपने साथ ले जाने के लिए, जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं और कहीं ना कहीं अब क्लियो केलब के साथ जाने के लिए तैयार है अगर ये स्कूल बंद होगा तो। बट इस मोमेंट पे होप पहुंचती है अलारिक के पास और एक्सप्लेन करती है कि स्कूल को बंद नहीं होना चाहिए, हमको सबको सेकंड चांस देना चाहिए। ये स्कूल हमारी ताकतों को छुपाने के लिए नहीं, हमको बोल्ट बनाने के लिए किया गया था और जितने भी अटैक आगे होने वाले हैं उसके लिए भी हम रेडी होंगे, हमको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये सोचने के बाद अब अलारिक सोचता है कि शायद उसे ही यहाँ से चले जाना चाहिए, ना कि स्कूल को बंद करना चाहिए। और ऊपर से जो लॉकेट उसने पहना हुआ है कहीं ना कहीं उसे विजन्स दिखा रहा था और एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर वो ये स्कूल को चलने देता है तो कईयों के लिए घर है। और यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है होप को कि किस तरह वो स्कूल में नहीं रहेगा बट स्कूल फिर भी चलता रहेगा फ्यूचर जनरेशन सुपरनैचुरल्स के लिए। और वहीं इसी मोमेंट पे हम देखते हैं एमजी को लगता है शायद हमें बेल्जियम यूरोप में चले जाना चाहिए जोजी के पास में, बट यहाँ पर लिज़ी ऐसा नहीं चाहती है, वो इसी स्कूल में टाइम बिताना चाहती है एमजी के साथ में जो अब उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। और ये देख के निब्बा निब्बी फिर से किस करने वाले थे बट इस टाइम पे अलारिक आ चुका है और भाई लड़की का बाप इंडिया में से पकड़ ले तो घुसे ही घुसे पड़े, बट यहाँ पर सिर्फ एक स्टेयर देके ही छोड़ देता है जहां पर दोनों अलग हटते हैं। और यहाँ पर उन्हें नया बोर्ड तैयार कर लिया था और यहाँ पर अगली स्पीच में अलारिक एक्सप्लेन करता है कि किस तरह वो स्कूल को छोड़ने वाला है बट स्कूल बंद नहीं होगा और अगली हेडमिस्ट्रेस कोई और नहीं कैरोलाइन बनेगी, जिसको देख के कैरोलाइन खुश है कि वो इन सब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेगी। और ये देखकर सब बच्चे खुश थे बट यहाँ पर अलारिक अपना सामान पैक करके रात को वहां से जाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चों से लास्ट टाइम मिले, इमोशनल हो। बट यहाँ पर होप उसका वेट कर रही थी, जहां पर अलारिक को लगता है कि वो एक फेलियर बन चुका है और यहाँ पर होप को लगता है कि वो उसकी फैमिली था। और यहाँ पर अलारिक जाने लगता है लास्ट टाइम गले मिलते हुए होप के। और इस मोमेंट पर होप बहुत ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि उसके लिए अलारिक हमेशा एक फादर फिगर जरूर था जो उसकी लाइफ में उससे सपोर्ट करता था। और अब अगले दिन हम देखते हैं होप ने अपना
इकलौता हथियार जिससे वो मारी जा सकती है उसको पैक करके बेल्जियम भेजने की तैयारी कर दी है, जिससे कि वो शायद लिज़ी के पास सेफ रहेगा और उसके पास नहीं रहे तो बेटर है। और ये देख के वेड उसे जल्दी से पैक करके वहां से ले जाने लगता है, क्योंकि उस वेपन से तो वो भी डर रहा था। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं क्लियो बहुत ज्यादा नर्वस है, जहां पर केलब उससे बार बार पूछता है कि उसने विजन्स में क्या देखा, और वो बताएगी तो चेंज थोड़ा ना होगा। बट यहाँ पर क्लियो को पता है कि अगर विजन बता दिया तो वो चेंज तो पक्का ही होने वाला है ना, इसलिए वो अपने विजन किसी से शेयर नहीं करेगी और थोड़ी डे ड्रीमिंग करने लगती है। तभी कैरोलाइन अपने ऑफिस में आती है, जहां पर क्लियो बैठी हुई थी, और उसको पसंद नहीं है कि कोई उसे हेडमिस्ट्रेस बुलाए, कैरोलाइन बुलाए वही सही है। और ये देख के इनकी भी दोस्ती होने लगती है। और अब हम देखते हैं होप को, जो लास्ट मोमेंट पे अपने डैड के एशिस को उसी लेक के अंदर फैलाने वाली थी, क्योंकि वो स्कूल में रुकने वाली थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे लैंडेंट उसके पास आता है, जहां पर एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि कुछ टाइम बाद में वो एक दूसरे को देखते रहेंगे और एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट यहाँ पर लैंडेंट के अंदर कहीं ना कहीं इमोशन अब लैक करने लगे थे, बट वो होप से अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। और गाइस कॉन्सिडेंस देखिए इनकी सिचुएशंस का, होप मर नहीं सकती है और लैंडेंट वापस जिंदा नहीं हो सकता है, तो इनका मिलना लगभग अब नामुमकिन ही है। बट तभी भी एक दूसरे के साथ में थे, जहां पर होप अपने एंसिस्टर्स को हमेशा विलन मानती थी, बट इस मोमेंट से वो अपने एंसिस्टर्स को हीरो मानने लगी है और अपने सर्वाइवल के लिए अपने फैमिली को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है इस मोमेंट पे। और अब जाने लगती है वापस स्कूल के अंदर, जहां पर वो फ्यूचर जनरेशन के बच्चों को वेलकम करती है स्कूल के अंदर हेडमिस्ट्रेस कैरोलाइन के कहने पर। और ये देख के बहुत ज्यादा होप खुश नजर आ रही थी। और एक मोमेंट पे हम देखते हैं जेड और बेन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं जंगलों के अंदर एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हुए। और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है और शायद गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आने वाला है, तो शायद ये एक हैप्पी एंडिंग है, जहां पर हमको क्लाउस माइकलसन कैरोलाइन देखने को मिली और यहां से अब अलारिक जा चुका है। तो देखते हैं आगे होता है क्या, या फिर कोई और सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साना रन टाटा।